हाँ वैशु, ये घर ज्यादा बड़ा नहीं है लेकिन इसे अपना ही घर समझो। आ, इधर बैठ। मैं तेरे लिए पानी लेके आती हूँ। जीजू, जीजू प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको पहचानने में बहुत बड़ी गलती कर दी। वैशाली, जीजू पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मैं इतनी अंधी हो गई थी कि आपकी अच्छाई को देख ही नहीं पाई। पता नहीं मैंने कितनी बार आपका इंसल्ट किया होगा। मुझे याद नहीं, मैं सब भूल चुका। अपनों की सिर्फ अच्छी बातें याद रखनी चाहिए, बुरी बातें नहीं। अब देखो ना, मुझे लेकर तुम कैसे सबसे लड़ पड़ती थी। मुझे एक एक बात याद है और मैं उसी वैशु को याद करके सब कर रहा। थैंक्स जीजू। कितनी अजीब बात है ना ताई, जिस इंसान पर मैंने हद से ज्यादा भरोसा किया उसी इंसान ने मेरा भरोसा तोड़ा, और जिसे मैंने इतनी नफरत की वो इंसान आज मेरा सहारा देने के लिए मेरे साथ खड़ा है। हर मोड़ पर मुझे सिर्फ धोखा ही मिला। कभी किस्मत के हाथों, कभी अपने खुद के हाथों। वैशु, वैशु तू क्या सोच रही मैं समझ सकती हूँ, लेकिन ऐसे हिम्मत नहीं हारते। देख, आज अगर तेरे साथ कुछ बुरा हुआ है ना, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि तेरे साथ हमेशा बुरा होगा। कल किसी मोड़ पर तेरे साथ बहुत अच्छा होगा। वैशु, वैशु तुम प्लीज मुझे एक मौका तो दो। मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। हम आराम से बैठकर बात करके इस मसले को हल कर सकते हैं। इससे पहले कि तुम कुछ कहो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम होते कौन हो मुझसे बात करने वाले? क्या वास्ता है तुम्हारा हमारी जिंदगी से? आज जो कुछ भी हो रहा है उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। अगर तुम बीच में टांग नहीं अड़ाते तो बात इतनी आगे बढ़ती ही नहीं। बस धर्मेश, गलती तुम करो, धोखा तुम दो, और जिम्मेदार मानो जीजू को ठहराओ। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मानो जीजू ने मुझे कुछ नहीं बताया, और अगर मानो जीजू ने मुझे बताया होता फिर भी क्या? तुम यही चाहते थे ना कि तुम्हारा ये सच मानो जीजू बर्दाश्त करते रहे और तुम मुझे इसी तरह पूरी जिंदगी बेवकूफ बनाते रहो। धर्मेश, मानो जीजू हम दोनों के बीच बोलने का हक रखते हैं, सिर्फ इसीलिए नहीं कि वो मेरे जीजू है, बल्कि इसीलिए भी कि वो तुमसे ज्यादा अच्छे और बेहतर इंसान हैं। चलिए, ये मेरा घर है, यहाँ तमाशा करने की जरूरत नहीं। बाहर आके मुझसे बात करो। देखो धर्मेश, इस वक्त वैशाली कुछ भी कहने सुनने की हालत में नहीं है, इसलिए अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन मानव, देखो, मैंने तुमसे कहा था ना कि चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, सच्चाई छुपाई नहीं छुपती। और देखो, बिना मेरे बताए हुए वैशाली को तुम्हारी असलियत के बारे में पता चल गया। खैर, अब तो तुम्हें एहसास हो गया ना कि जो दूसरों की खुशियों के साथ खिलवाड़ करता है, उनकी खुशियों की जिंदगी और कम होती जाती है। खैर, मुझे कोई मतलब नहीं है कि तुमने मेरे साथ क्या किया, लेकिन वैशाली मेरी बहन की तरह और उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ मैं तुम्हें नहीं करने दूंगा। तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि अब तुम यहां से चले जाओ। ये मेरी पत्नी है, माधुरी धर्मेश जयपुर वाला।
अरे जीत, कहाँ ले जा रहा है मुझे? तुझे अपना खुद का बिजनेस शुरू करना है ना, उसके लिए पैसे लगेंगे ना, तो उसका इंतज़ाम करने के लिए एक आदमी से मिलने जा रहे हैं हम लोग। एक बंदा है जो ब्याज पे पैसे देता है, देखते हैं क्या होता है। अगर किस्मत अच्छी रही तो काम बन जाएगा अपना। लेकिन अजीत, सिक्योरिटी के नाम पे हमारे पास तो कुछ भी नहीं। कोशिश करने में क्या हर्ज है? इस आदमी को काफ़ी पहले से जानता हूँ मैं, काफ़ी लेन देन कर चुका हूँ मैं। देखते हैं क्या होता है। मुझे नहीं लगता कि वो ना कहेगा, लेकिन एक बात है, ज़्यादा पैसे नहीं मिल पाएंगे। अब इतने कम पैसे में कम पैसे में भी मैनेज कर लूंगा। एक बहुत अच्छा सा आइडिया मेरे दिमाग में है, एक बार पैसे मिल जाए मैं तेरे को बताता हूँ। ठीक है, देखते हैं। अच्छा स्टॉप आ गया। कैसी रही आपकी तीर्थ यात्रा? बहुत अच्छी रही बेटा। बस 4 धाम के दर्शन करके तो ऐसा लगा जीवन सफल हो गया। हाँ, लेकिन यात्रा के दौरान तेरी और वैशु की बहुत याद आती रही। कहाँ है वैशु? वैशाली, पानी तो पिला। माँ, वैशु घर पर नहीं है। वो कुछ दिन के लिए अपने आई के घर गई है। ओह, अच्छा अच्छा। तू उसे फोन करके बता दे कि मैं वापस आ गई हूँ और कहना जल्दी लौट आए। जी। मैं हाथ मुंह धो के थोड़ा आराम कर लेती हूँ, ठीक है? मैं आपका सामान छोड़ देता हूँ। आ गया तुम्हारी बहन का घर। अभी उसके कान पकड़ के बोलना कि रात भर खराब की है हमारी दुनिया। अरे परमेश तो है। आओ। कैसे हो? कैसी हो वर्षा? मैं ठीक हूँ। आओ ना, प्लीज बैठो। धर्मेश, प्लीज जल्दी से वैशु को बुलाओ। वर्षा, वैशु घर पर नहीं है। वो रात को यहाँ पर आई ही नहीं। नहीं, वो रात को आई थी। हमारा किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया तो वो अपनी आई के घर चली गई। मैं उसे फोन ट्राई कर रहा हूँ लेकिन वो मेरा फोन उठा ही नहीं रही है। लेकिन धर्मेश, अनबन हुई किस बात पर? वर्षा प्लीज तुम थोड़ा धीरे बोलो। माँ अभी अभी तीर्थ यात्रा से आई है। मैंने उन्हें हमारे झगड़े के बारे में कुछ नहीं बताया है। उनको पता चल गया तो खामखा परेशान होंगी। वर्षा, कमाल करती हो तुम भी। पति पत्नी है, बीच में झगड़े तो होते रहते हैं। हाँ? ये उनकी लाइफ है, हमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तुम फोन लगाओ वैशु को और पूछो कब आ रही है। ठीक है। वर्षा, तुम प्लीज सुलोचना ही से कुछ मत कहना, खामखा परेशान होंगी। नहीं कहूंगी। हेलो वैशु, ये सब क्या है? कहाँ पर है तू? और कल मेरे घर से जो चली गई है, तूने कुछ बताया भी नहीं मुझे। एक फोन तक करने को नहीं हुआ। और मैं कब से फोन किए जा रही हूँ, तू मेरा फोन भी नहीं उठा रही है। तुझे नहीं पता रात भर टेंशन में कैसे रात गुजारी है मैंने। नहीं था, ऐसी कोई बात नहीं। वो मैं थोड़ी सी डिस्टर्ब थी ना, इसीलिए। पता चला धर्मेश से झगड़ा हुआ तेरा और तू गुस्से में निकल गई घर से, है ना? लेकिन फिर आई के पास जाने की क्या जरूरत थी? मेरे पास चली आती ना। लेकिन ताई, तुझे ये सब... मैं तेरे घर पर आई तुझसे मिलने, इसलिए धर्मेश ने सब कुछ बताया। देख वैशु, जो भी हुआ, धर्मेश को उसका बहुत अफसोस है। अब तू नाराजगी छोड़ और घर पर वापस चलिए जल्दी। ताई, मैं धर्मेश से बाद में बात करती हूँ। तू बता, तू कैसी है? मुझे क्या हुआ है? मेरी बात छोड़, मुझे तुझसे बात करनी है वैशु। देख, मैं काम करती हूँ, मैं अभी आई के घर पर चली आती हूँ, फिर बात करेंगे, ठीक है? ताई, तू यहाँ पे मत आ, मैं तुझे कहीं बाहर मिलती हूँ। मैं तुझे फोन कर लूँगी और बता दूँगी हमें कहाँ मिलना है, ठीक है? और हाँ, और एक बात, मैंने आई को कुछ बताया नहीं है कि मेरा धर्मेश के साथ झगड़ा हुआ है, तो प्लीज़
तू भी उसे ये बात मत बताना। ठीक है, मैं वेट करूंगी। ओके, ठीक है, मैं रखती हूँ। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। वैशु जल्दी घर वापस आ जाएगी।